that is work. Very important. ध्यान रखना वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन ऑब्टेन वर्क. ओके, तो वर्क के फॉर्मूला देखते हैं. वर्क डन में अगर कांस्टेंट फोर्स हो, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन देखा हुआ है, F इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज mgh, याद आ रहा है ना. इन दिस इक्वेशन वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी कांस्टेंट. इसमें जो g है वो कांस्टेंट होता है. लेकिन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो, द फोर्स इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FdL. फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FdR या DL या DX, कुछ भी लिख सकते हैं. देखो फोर्स कांस्टेंट एट दैट टाइम सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट R, या फिर वी कैन राइट इट इज FR cos थीटा. बट इफ इट इज वेरिएबल, ठीक है, ये है वेरिएबल वाला प्रॉब्लम. इफ द फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल इज फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल फोर्स. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FdR. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अगर मान लो फोर्स है ग्रेविटेशनल, if force is gravitational and that gravitational force is changing along with the distance, पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है. क्या इक्वेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे फोर्स चेंज होता रहेगा, ठीक है. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. ये वेरिएबल फोर्स वाला प्रॉब्लम हो गया. तो ये वाले केस में वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर से लेके इन्फाइनाइट तक. काम का तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ. चलो बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होगा. R टू इन्फाइनाइट F डॉट dr, पता है ना, वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसमें ये F की वैल्यू डाल दे और इंटीग्रेट करे तो हमको ये वैल्यू मिलती है, इट इज माइनस जी m1m2 बाय आर. शायद किसी को याद हो तो. याद है हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लेते थे, U इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ माइनस जी MEM बाय RE लेते थे, याद है, फॉर एन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो U इज इक्वल टू माइनस जी MEM बाय RE. ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था. डिराइव नहीं कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड नो दिस इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन देखो, अगर स्प्रिंग की बात करें, इन केस ऑफ स्प्रिंग आल्सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, बताया ना. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where x is the displacement and k is called force constant. k को बोलते हैं force constant. तो force constant वाले केस में भी वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही, इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक f dx. अगर ये वैल्यू रखते हैं we'll get u is equal to half kx square. This is called the elastic potential energy of a spring. स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन होता है. सिमिलरली if the force is like this, F is equal to k q1 q2 by r square, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करें
ओके, इफ इट इज इलेक्ट्रिसिटी तो वर्क डन वही फॉर्मूला लगाना है, आर से लेके इनफाइनाइट तक। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने लगाया था एफ डॉट डी आर, और इससे वर्क डन का फॉर्मूला या फिर पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में मिलेगी माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। याद आ रहा है, ये सब के सब जितनी भी फॉर्मूलाज है उन सब का सोर्स एक ही है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर। ठीक है, इससे ये सारी की सारी फॉर्मूला डिराइव हो सकती है। तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्दो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये डेरिवेशन वाला पार्ट भी JEE में आ जाता है। और भी फॉर्मूला है बहुत सारे। इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये होता है F इज इक्वल टू पा प्रेशर इंटू एरिया। ओके, तो F इज इक्वल टू पा रख देते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन पी ए डी आर। याद करो, एरिया इंटू डिस्टेंस इसे क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? व्हाट इज ए इंटू डी आर? बोलो भाई, ए इंटू डी आर क्या होगा? नहीं, एरिया इंटू डिस्टेंस इज नॉट मास, मास नहीं होगा। एरिया इंटू डी आर क्या होता है? यस देव, सही है, वॉल्यूम होगा। इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा इसको। वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। इसके ऊपर से फिर बहुत सारी फॉर्मूला बन सकती है, जैसे अगर वर्क इज डन बाय कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस हो, अगर द प्रोसेस इज आइसोबैरिक इन नेचर, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है इसलिए। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई बताएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, याद है किसी को? इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन पीडीवी, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड वी विल गेट W इज इक्वल टू P डेल्टा V। दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। उसके अलावा प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है, इट में बी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम लोग ये रख देते तो वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू आर टी। एक काम कर दो, थर्मोडायनेमिक्स वाला दूसरी स्क्रीन पे लिखता हूँ, पहले आप लोग ये सब फॉर्मूलाज लिख दो। ओके, नो नीड टू राइट डाउन द डेरिवेशन। ये जो ब्लू कलर का मैं कर रहा हूँ वो आपको खास लिखना है, जो ब्लू कलर वाला है वही। यहाँ तक लिखना, और ये जो ये वाला जो है वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे बताऊंगा, ये वाला सब मत लिखना। थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा ले लेते हैं अलग से। राइट डाउन दिस थिंग एंड देन रेज योर हैंड, थोड़ा जल्दी करना। डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? इस आइसोकोरिक में प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में पीवी रेज टू गामा रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या कांस्टेंट होगा? आइसोकोरिक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड फॉर दिस आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन होगा ही नहीं। तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है,
रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में वर्क डन ऐसे कुछ कैलकुलेट नहीं होता है. So write down this thing and raise your hand. What will be length into dx? A into dx is volume, L into dx gives change in area, TDA, या फिर बोल सकते हैं W is equal to T delta A. ये वाला फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है. T को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. डेल्टा को A को बोलते हैं चेंज इन एरिया. यानी जैसे ये बलून दिया हुआ है, बलून का रेडियस है r, इसको ब्लो करके बड़ा करना हो, इसका रेडियस हो जाता है 2r. इन दैट केस इसका एरिया A1, इसका एरिया A2. चेंज इन एरिया फाइंड करो, सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वर्क डन इन दिस केस. ओके, तो वर्क डन इस तरह से फाइंड हो सकता है इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. लिखो जल्दी से ये फॉर्मूला. some other formulas of work. जैसे वर्क डन होता है W is equal to इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं डायपोल के लिए W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is to rotate dipole from theta 1 to theta 2. ये कौन सा डायपोल है? इलेक्ट्रिक डायपोल. वैसे ही अगर मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो W is equal to MB into bracket cos theta 1 minus cos theta 2. This is to rotate magnetic dipole from theta 1 to theta 2. W is equal to delta K. इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू ई भी होता है, where E is called electric field. Q is electric charge. And E is the electric field. सॉरी, कुछ गलत है इसके अंदर. W is equal to VQ होता है. VQ, where V is called electric potential. ठीक है. W is equal to, देखो जैसे V is the voltage, वैसे ही वोल्टेज का वोल्टेज एक्चुअली इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटीग्रेशन EDL, या फिर लिख सकते हैं W इज इक्वल टू QED या QE इंटू R. ये एक्चुअली कहां से आ जाता है? F इज इक्वल टू QE होता है, तो ये हो गया F. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क, तो वैसा वाला ही ये फॉर्मूला है. ओके, आगे भी बहुत सारी फॉर्मूला है. वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसलिए वर्क का ये भी फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट आल्सो इज नथिंग बट द वर्क डन. और ये सारे वर्क डन एक दूसरे के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. W इज इक्वल टू वर्क डन यानी पावर इनटू टाइम भी होता है. The time rate of doing work is called power.
ओके, पावर क्या होता है? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को क्या बोल सकते हैं? पावर इनटू टाइम। अब देखो, पावर का इक्वेशन होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वर्क डन इज आल्सो फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम तीनों को मल्टीप्लाई करो तो भी हमको वर्क का फॉर्मूला मिलेगा। W इज आल्सो इक्वल टू, अब देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जब रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा हो एट दैट टाइम सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज जनरेटेड। तो ये हीट एनर्जी जो भी जनरेट होती है, इट इज एक्चुअली द वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दैट रेजिस्टेंस। W इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी, इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज आई स्क्वायर आर टी। वी कैन आल्सो राइट इट इज वी आई टी, है ना, वोल्टेज इनटू करंट गिव्स पावर। तो देखो, पावर इनटू टाइम, P इज इक्वल टू वी आई रख देते तो भी ये वाला इक्वेशन बन सकता है। तो W इज इक्वल टू, वी कैन से इट इज आई स्क्वायर आर टी। ओके, लिखो पहले यहाँ तक, देन रेज योर हैंड। जो वर्क होता है W, वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा। तो उसे हम लोग एच एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेमड़ा इज द वेवलेंथ, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एफ तो हमको पता ही है, फ्रीक्वेंसी। तो W इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा। यहाँ तक सारे के सारे फॉर्मूला खत्म हो जाते हैं वर्क के। ओके, वर्क के फॉर्मूला खत्म हो जाते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते, कोई रह गया हो, किसी को याद आ रहा हो कुछ? थर्मोडायनेमिक्स पूरा देख लिया। ऑल्सो वी हैव सीन ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, चार्ज, ये सब कुछ हो गया। कुछ बाकी नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूला हो गए वर्क डन के। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और हम लोगों ने डिराइव कर दिया। ओके, तो याद रखना, कोई भी टाइप का वर्क डन पूछा हो एग्जाम में, कोई भी टाइप की एनर्जी पूछी हो, यू कैन यूज दिस बंच ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में कहीं ना कहीं मिक्स करके हम लोग कुछ ना कुछ आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया था विल फाइंड आउट, क्या फाइंड करने वाले थे हम लोग? फोर्सेस एक्टिंग forces acting on an inclined plane। इंक्लाइंड प्लेन पे कितने फोर्स लगते हैं, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, याद आ रहा है? लेट दिस इंक्लिनेशन बी थीटा, इंक्लिनेशन इज थीटा। अगर यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं लाइक दिस, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो सबसे पहले नीचे जो फोर्स लगता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जैक्टली नीचे लगता है, ठीक है। दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये डायरेक्शन में लगेगा वो होगा mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा। एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी mg cos थीटा। एग्जैक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जो लगता है दैट इज अ नॉर्मल फोर्स, दिस इज अ नॉर्मल फोर्स। एग्जैक्टली फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में लगता है, बट वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने इक्वेशन शायद बताया था लास्ट टाइम। इन दिस केस म्यू एस की वैल्यू होती है टेन थीटा। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वो इस वाले केस में आएगा टेन थीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ लास्ट टाइम किया हुआ था हम लोगों ने। अब देखते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम से स्पीड इन केस ऑफ अ कर्व्ड रोड करा दिया था या बाकी था? रूट ऑफ म्यू एस आर जी बताया था मैंने। वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। वी मैक्स ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस, सॉरी आर जी,
म्यू एस प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा एंड V optimum is equal to root of RG टेन थीटा। ये कराए थे 3 फॉर्मूला मैंने, क्या बाकी थे? बाकी है, ओके। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, रूट ऑफ म्यू एस आर जी क्या होता है। सी वेन एवर यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, और अगर आप लोग टर्न ले रहे हो, ठीक है, इफ यू टेक अ टर्न, जैसे ये आगे सीधे जा रहे हो और अचानक से आप लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लिया, इफ यू टेक अ टर्न एट दैट टाइम, अगर आप लोगों की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हो, देन यू विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, सीधा टेंजेंट की डायरेक्शन में चले जाओगे। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, इट विल गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसको कंपलसरी टर्न लेते वक्त उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ती है। ओके, सो द मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ कर्व्ड रोड हो तो मैक्सिमम सेफ स्पीड का इक्वेशन होता है वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ कर्व्ड रोड, ठीक है, रोड कर्व्ड हो तो ये वाला इक्वेशन होगा। अगर बैंक्ड भी हो, ठीक है, इफ द रोड इज बैंक्ड, बैंक्ड यानी थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। बताता हूँ, देखो बैंकिंग कैसा होता है। वेट फॉर 1 मिनट, क्लिक भी नहीं हो रहा, ओके। तो ये जो है वो कर्व्ड रोड है, ठीक है, रोड बिल्कुल भी टिल्ट नहीं है, इट इज अ प्लेन कर्व्ड रोड। प्लेन यानी सरफेस से प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है टायर और रोड के बीच में, विच होल्ड्स द कार ऑन इट्स ओन पोजीशन। ऊपर की तरफ एग्जैक्टली नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधा चले जाते हैं आगे। अगर हम लोग ज्यादा वेलोसिटी से जाएंगे तो क्या होगा, और कार बहुत वेलोसिटी ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है, कार ऐसे स्कीड होके नीचे भी जा सकती है। देखो वी, देखो ऐसे स्कीड होके, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम हो देन ऑल्सो अवर कार कैन गेट स्कीड। देखो टर्न आते ही सीधी कार हमारी ऐसी हो जाएगी, ओके। सो किस पे डिपेंड करता है, वी मैक्स। ओके, वी मैक्स का इक्वेशन क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर एंड जी। तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इसमें से ये हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ड्यू टू अर्थ, अर्थ वाला जो है वो हमारे हाथ में नहीं होगा। आर इज द रेडियस। देखो कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप लोग एकदम फास्ट जा रहे हो एंड इन केस टर्न लेते वक्त अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, इफ यू नॉट एबल टू ब्रेक, तो आप लोग कभी कभी ज्यादा बड़ा वाला रेडियस ले लेते हो। जैसे मान लो दिस इज अ टर्न, टर्न लेते वक्त अगर आप लोग ये ट्रैक पे हो एंड इफ यू टेकिंग अ टर्न, तो टर्न आप लोगों के लिए शार्प हो जाएगा, ओके। बट इफ योर स्पीड इज क्वाइट लार्ज, तो आप लोग ये वाला ऐसा पाथ ले लोगे, उसकी वजह से क्या होगा, रेडियस जो होगा कर्वेचर का वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस क्या होता है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टायर्स होते हैं, टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसे बोलते हैं म्यू एस। अगर मान लो टायर जो है बहुत ही रफ हो गए हो, या फिर रोड जैसे अभी दिख रहा है रेनी सीजन वाले में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए, एट दैट टाइम वी शुड नॉट गो विद ग्रेटर स्पीड, ओके। वी मैक्स का इक्वेशन याद रखना। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है दैट व्हेन यू गो ऑन अ हाईवे, एट दैट टाइम हाईवे पे रोड थोड़ा टिल्ट दिखता है, ठीक है। टिल्ट क्यों दिखेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रेटर वी मैक्स, देखो इफ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, तो हाईवे पे ना कभी कभी ऐसा लिखा होता है, ऐसे बोर्ड लगाया होता है, लाइक दिस देयर इज अ बोर्ड, और बोर्ड पे क्या लिखते हैं, उसकी जो वो टर्न होता है वो टर्न की स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। दे राइट द स्पीड इन बोल्ड लेटर्स, अच्छे से लिखा होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 80, ठीक है। तो 80 का मीनिंग क्या होगा कि ये वाले रोड पे आपको 80 से ज्यादा स्पीड पे नहीं जाना चाहिए। अगर 80 से ज्यादा स्पीड पे गए तो ये जैसे स्पीड हो गई गाड़ी ऐसे स्पीड हो जाएगी। बट इन केस, इन ऑर्डर टू मेक ट्रांसपोर्टेशन फास्टर, गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो रोड होते हैं उसको टिल्ट कर देती है। टिल्ट करने के बाद
कि 80 से हम लोग या 90 या 100 की स्पीड पे भी हम लोग उसको चला सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि रोड को टिल्ट कैसे करते हैं और क्या उसके इक्वेशंस होते हैं। तो सी द टिल्ट, देखो ये जो हुआ ना, यस दिस इज कॉल्ड द टिल्टिंग ऑफ रोड। रोड जो है थोड़ा बहुत टिल्ट किया जाता है, यानी कुछ एंगल बन जाता है। तो इफ यू सी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे अगर हम लोग रोड को काट के देखें देन वी विल बी एबल टू सी सम एंगल। ठीक है, ये फ्लैट नहीं, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो देखो ये जो सरफेस है उससे पहले डायरेक्शन में यहाँ पे ऑलवेज एक फोर्स लगता रहता है, दैट इज mg sin थीटा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। एग्जैक्टली नीचे की तरफ लगेगा mg सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस, ये वाले डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये वाले पर्टिकुलर केस में, दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा अप, या फिर नीचे की तरफ डाउन। अप लगेगा या डाउन लगेगा। कार इज इन मोशन, ध्यान देना कार मोशन में नहीं है, सॉरी कार स्टेशनरी नहीं है, कार इज इन मोशन। तो ये वाले केस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउन। क्यों डाउन होगा आदित्य, फ्रिक्शनल फोर्स डाउन क्यों होगा। देखो इफ कार इज पार्क्ड लाइक दिस, ठीक है, ऐसे गाड़ी को सिर्फ पार्क कर देते हैं, इन दैट केस ये mg sin थीटा उसको खींच के रखेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा इफ कार इज पार्क्ड। ओके, बट अगर कार पार्किंग में नहीं है, कार एकदम फास्ट जा रही है, हमारी तरफ आ रही है कार ये वाली, तो ये वाले केस में कार के ऊपर एक जबरदस्त फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वो अपने ट्रैक से दूर भी हो सकती है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर के टू आर्ड्स होता है, जो सर्कल होता है उसके सेंटर के टू आर्ड्स होता है, और उसकी वजह से जो सूडो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। ओके, सूडो फोर्स क्या होता है, वेन एवर चलो मान लो आप लोग ये गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, यू आर सिटिंग इनसाइड दिस कार, तो आप लोगों के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन विच डायरेक्शन विल यू मूव। गाड़ी अचानक से टर्न ले रही है, आप लोग कौन सी डायरेक्शन में जाओगे, बोलो राइट या लेफ्ट। गाड़ी में बैठे हो और इमेजिन करो स्क्रीन से बाहर आ रहे हो एकदम फास्ट, in that case you will move in this direction, इस direction में चले जाओगे। okay, that is the pseudo force। yes left बता रहे हैं, सही है। देखो फिर से बताते तो इमेजिन दिस इज सपोज अ सर्कुलर ट्रैक, अगर आप लोग बस के अंदर बैठे हो, दिस इज सपोज अ बस। ओके, बस के अंदर आप लोग बैठे हो, एंड इफ बस राइट हैंड साइड की तरफ टर्न ले रही है, आगे जाके बस राइट जा रही है, तो आप लोगों के ऊपर सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट या राइट। बोलो बस ऐसे जा रही है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। बोलो कौन सी डायरेक्शन में जाओगे आप लोग, बस टर्न ले रही हो तो, या फिर बस के ऊपर खड़े हो तो। लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, लेफ्ट या राइट। टर्न ले रही है राइट साइड। याद है मैंने लास्ट टाइम सूडो फोर्स के बारे में बताया था, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट सही है। ऑपोजिट यानी जो फोर्स लग रहा होता है, जैसे इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, इसीलिए सूडो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, दिस फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ये वाला फोर्स लगेगा। ओके, फिर उसके कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, बट ये सारे हमको डिराइव नहीं करने, वी आर जस्ट डूइंग जे डबल ई। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पिक्चर दिमाग में होना चाहिए कौन से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं।
तो अगर कर्व्ड रोड हो तो Vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी, बट इट इज अ बैंक्ड रोड, बैंक रोड अभी मैंने बताया वैसा, तो बैंक रोड के लिए क्या होता है, Vmax इज रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बैंक्ड कर्व्ड रोड। क्या है ये, बैंक्ड कर्व्ड रोड। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे ये रोड है, रोड पे स्नो है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो इन दिस रीजन, बहुत सारा स्नो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर स्नो होगा तो क्या होगा इन दैट केस, अगर एक कार बहुत फास्ट जा रही है देन द कार विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सीधी स्पीड होके ट्रैक से बाहर चली जाएगी। और अगर कार धीरे चला रहे तो क्या होगा, कार जो है वो नीचे की डायरेक्शन में चली जाएगी, बिकॉज देयर विल बी नो फ्रिक्शन, इन फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। ओके, तो फिर से अगर यहाँ पे बहुत सारा स्नो है, पूरा रोड स्नो से भरा हुआ है, इन दैट केस क्या होगा, ये जो कार है बहुत फास्ट चलाया, देखो जैसे ऐसा टर्न ले रहे हैं हम लोग, पूरा स्नो वाला रोड है। ओके, बहुत फास्ट गए तो क्या होगा, विल बी स्लिप्ड ऑफ इन दिस डायरेक्शन, और अगर स्लो गए तो क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे ऐसे नीचे चली जाएगी। सो इन दैट केस वी हैव टू ड्राइव विद सम स्पीड, जो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, उस स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। और ऑप्टिमम स्पीड के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर द फ्रिक्शनल फोर्स टू बी जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। तो वी ऑप्टिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ, फ्रिक्शनल फोर्स अगर कंसीडर ना करें तो ये म्यू एस की वैल्यूज जो है, म्यू एस और म्यू एस, उसको हमको जीरो लेना है। अगर जीरो ले लेते तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिकम रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यानी ना ज्यादा ना कम, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम। और एक बात, द एग्जांपल ऑफ साइक्लिस्ट, पहले ये लिख लो, उसके बाद साइक्लिस्ट वाला बता देता हूँ। लिख लिया, एंडिंग कुछ ऐसा होगा जैसे मान लो दिस इज साइकिल। ठीक है, साइकिल लेके ऐसे जा रहे हो आप। ओके, आप लोगों ने वर्टिकल के साथ थोड़ा बहुत टिल्ट किया हुआ है, लाइक दिस। तो ये जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज थीटा, एंड इन दैट केस आपकी जो स्पीड होगी, जिस जो इसमें भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम जैसा ही होता है, अगर ज्यादा स्पीड पे गए तो आप स्पीड हो जाओगे, अगर कम स्पीड पे गए तो ऐसे ही गिर जाओगे। ओके, एट दैट टाइम आल्सो वी हैव वी ऑप्टिमम, उसका इक्वेशन होता है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। सो ये सिर्फ लिख लो, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर से एमसीक्यू करेंगे। और एक बात, वो कुछ थियरीज भी करेंगे, मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो ये 11th वाले कहाँ से आ गए अभी, तो 12th वाले कैन लीव, 11th वालों अभी 4:30 को लेक्चर है। I'm ending up this lecture. ठीक है, बाय।